गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया। उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे करंट के फ्लो होने से कोई भी अप्लायंस क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। उसका रीजन हमने डिस्कस किया कि ऐसा क्यों होगा, और हमने पढ़ा कि जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वर्क डन होता है, वो सारा किस में चेंज हो जाएगा, हीट में चेंज हो जाएगा। जिससे हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ H=I²RT। इसी को बोलते हैं जूल्स ऑफ हीटिंग। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते क्या है। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कौन सा एक्सप्रेशन को H=I²RT को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द वायर। एक वायर के अंदर जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। कि जितना उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर, मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। इफ द करंट इज डबल, जो अगर करंट डबल हो जाएगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। करंट डबल हो रहा है, डबल का मीनिंग 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर का मीनिंग है हीट क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। जो अगर करंट ट्रिपल हो गया तो हीट क्या हो जाएगी, 9 टाइम हो जाएगी। जो अगर करंट हाफ हो गया तो हीट क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्लियर, स्क्वायर लिखा हुआ इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। सेकंड पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। जो अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जो अगर रेजिस्टेंस हाफ होगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ से माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो अगर, ध्यान से सुनना, जो अगर करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होने का मीनिंग है हीट ज्यादा हो रही है। अब हीट ज्यादा हो रही है। अब हमें पता है कि करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा होने का मीनिंग है हीट ज्यादा हो रही है। जब करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट क्या हो रही है, कम होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा घूम गया। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा आएगी, और करंट ज्यादा होने का मीनिंग ये भी होता है कि रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम है तो हीट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ से दो केस बन गए कि करंट ज्यादा हो रहा है, हीट भी ज्यादा हो रही है। करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम होगी। अब यहाँ से कंफ्यूजन होगा कि हीट क्या होगी, ज्यादा होगी फिर कम होगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तब उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस केस में करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। ऐसा तो होगा नहीं कि रेजिस्टेंस करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। जो रेजिस्टेंस चेंज हो गया फिर हीटिंग पे करंट के अकॉर्डिंग अलग फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग फर्क पड़ेगा, फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। हमने इसमें ध्यान रखना है जब करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस केस में करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। आगे लिखा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जो रेजिस्टेंस हाफ होगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है। ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो होगा तो वो हीटिंग ज्यादा करेगा, कम टाइम तक करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग कम करेगा। इफ द टाइम फॉर द करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर इज डबल। जो अगर टाइम डबल हो गया तो हीट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जो अगर टाइम हाफ होगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मीनिंग ऐसा कि करंट के फ्लो होने से कोई अप्लायंस कैसे कैसे हीट होता है। और कई बार हम देखते हैं कि कई बार ना अनडिजायरेबल हीट होती है। अनडिजायरेबल हीट होने का मीनिंग है कि अनडिजायरेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, हीट में। अनडिजायरेबल हीटिंग हो जाएगी, अनडिजायरेबल हीटिंग होने से उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अनअवॉइडेबल हीटिंग होगी, मतलब जिसका कोई काम नहीं था वैसे ही हीट होगी। हीट होने से उसके टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। जैसे देखते हैं हम इलेक्ट्रिक टोस्टर के अंदर, ओवन के अंदर, केटल्स के अंदर, जो इलेक्ट्रिक केटल होती है उसमें देखते ही हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस के। अप्लायंस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे हीट करेगा। ऑल द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितने भी हीटिंग अप्लायंस है वो सारे के सारे किसके ऊपर बेस है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक केटल, ओवन, रूम हीटर्स कंटेन द कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर मेड अप ऑफ नाइक्रोम एलॉय। पहले भी आपको बता चुका हूँ जो उसके अंदर की जो हीटिंग वायर होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, और वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। बट जो कनेक्टिंग वायर होती है वो कनेक्टिंग वायर किसकी बनी होती है, कॉपर की। लिखा हुआ देखो, व्हेन दीस अप्लायंस आर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। मैंने बताया था जब हम उसको पावर सप्लाई से किसी 3-पिन प्लग से कनेक्ट करते हैं तो हमेशा कॉपर वायर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। Then the large amount of the heat is produced in the heating coil.
कौन लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस करता है? नाइक्रोम की वायर अपनी कोयल के अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। बट ए निग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कनेक्टिंग वायर ऑफ कॉपर। निग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस हुई कॉपर के अंदर, क्यों? क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर? यहाँ से क्या पता लगा कि नाइक्रोम की वायर को हम कनेक्ट करते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। कॉपर की वायर को कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो वो निग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस करेगा। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो हाई हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब इज आल्सो बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट होता है वो उस जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट है किसका? बल्ब का, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। क्या मीनिंग है इसका? जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा वो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इनसाइड द ग्लास शेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो ग्लास शेल होता है, देयर इज ए फिलामेंट। उसके अंदर क्या होता है? फिलामेंट होता है। सबने देखा ही होगा कि ग्लास इलेक्ट्रिक बल्ब की जो आउटर कवरिंग होती है, जो ग्लास शेल होता है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है। द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ वेरी थिन हाई रेजिस्टेंस। देखा ही होगा बिल्कुल वो पतला होता है, थिन मतलब पतला होता है, और हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन वायर का बनता है। हाई रेजिस्टेंस का मीनिंग ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और टंगस्टन वायर का बना होता है व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट, जब उसमें से करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो होने का मीनिंग क्या है? ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ज्यादा करंट फ्लो होने का मीनिंग है कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा। इट गेट हीटेड, वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। सून इट बिकम्स व्हाइट हॉट एंड स्टार्ट एमिटिंग लाइट, और कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? बिल्कुल वो हॉट हो जाएगा और लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब फिलामेंट यहाँ पे क्या होगा? जितना ज्यादा से ज्यादा हीट हो सकता है एज पॉसिबल, वो उतना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? थर्मली हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या पड़ा कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है किसका? फिलामेंट का। जब उसमें से करंट फ्लो करेगा तो वो पूरा क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। हीट होने से पूरा वो लाइट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, पूरा व्हाइट हॉट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज टंगस्टन मेटल इज मेड अप ऑफ, टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो टंगस्टन मेटल होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या? क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज टंगस्टन मेटल यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या रीजन लिखेंगे उसका? यहाँ से स्टार्ट है, बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए कितना ज्यादा होता है? अप्रोक्सीमेट 3400 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट होता है। मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट 3400 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट है। when the tungsten filament of electric bulb becomes white hot, जब बिल्कुल वो व्हाइट हॉट हो जाएगा तो वो क्या करेगा? ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ग्लो करने का मीनिंग है लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा। और तब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 2500 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हो कि कितना टेम्परेचर ज्यादा है। इस हाई टेम्परेचर पे भी वो क्या होगा? मेल्ट नहीं होगा। इसलिए हम टंगस्टन मेटल को यूज करते हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जब व्हाइट हॉट होता है, जब वो लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 2500 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे भी वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता। इस टेम्परेचर पे भी वो मेल्ट नहीं होता। हीट तो प्रोड्यूस करता है, हीट के साथ साथ वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है। इस टेम्परेचर पे भी वो मेल्ट नहीं होता। क्लियर? आगे नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद द केमिकली अनरिएक्टिव गैस। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है? आर्गन एंड नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। वो इसलिए फिल की जाती है क्योंकि दोनों गैस की अनरिएक्टिव है। दिस गैसेस डू नॉट रिएक्ट, आगे लिखा हुआ है कि वो गैसेस उस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती। कौन से मेटल के साथ? टंगस्टन मेटल के साथ। हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कुछ गैसेस होती है जो मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है। बट जो ये गैस है, कौन सी गैस? आर्गन और नाइट्रोजन गैस है, ये टंगस्टन फिलामेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी एंड हेंस प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इट मीन्स क्या हुआ? जो पावर कंज्यूम करे किसने? फिलामेंट में। जो मोस्टली पावर थी वो किस में यूज होगी? हीट पर्पस के लिए यूज होगी। बाकी जो स्मॉल पार्ट ऑफ पावर थी वो किस पर्पस में आ गई? लाइट को रेडिएट करने में आ गई। यहाँ से क्या पता लगा कि टंगस्टन मेटल का बना होता है। टंगस्टन मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो 2500 डिग्री सेल्सियस पे भी मेल्ट नहीं करता। और उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके अंदर कौन सी गैस होती है? आर्गन और नाइट्रोजन। और ये गैसेस उस फिलामेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती और बल्ब की लाइफ को क्या करती है? प्रिलोंग करती है। प्रिलोंग करने का मीनिंग है बल्ब की लाइफ को बढ़ाती है। मतलब जो यहाँ पे पावर कंज्यूम करी फिलामेंट ने वो मोस्टली पावर हीटिंग पर्पस के लिए यूज हुई। बाकी जो कुछ पावर थे वो किस पर्पस के लिए यूज हुई? उसको लाइट को एमिट करवाने के लिए। मतलब दो काम हो रहे हैं, एक तो लाइट ग्लो हो रही है, दूसरा वो बल्ब क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। इंपॉर्टेंट है
इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है कि सर्किट के अंदर किसी अप्लायंस को खराब होने से बचाना। यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज आल्सो बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। ए फ्यूज इज वेरी शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो ही होगा आप लोगों ने, छोटा सा फ्यूज होता है बिल्कुल, और वो किसका बना होता है? कॉपर वायर का बना होता है। बना के दिखाते हैं इसका डायग्राम फ्यूज का। ऐसा होता है फ्यूज का डायग्राम, कई बार देखा होगा इन्वर्टर के अंदर भी लगा होता है। इसके अंदर बिल्कुल एक थिन सी वायर होती है जिसको बोलते हैं टिन प्लेटेड कॉपर वायर। थिन वायर इसलिए होती है ताकि ज्यादा करंट आने पे ये वायर क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी और अप्लायंस क्या हो जाएगा? डैमेज होने से बचेगा। मान लो आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे टीवी है, इस टीवी की रेटिंग है 5 एम्पियर की। क्लियर? जो अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा ना और फ्यूज ना लगाओ तो टीवी क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। मान लो फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज हमने लगा दिया 4.5 एम्पियर का। क्लियर? अब 4.5 एम्पियर का लगाने से क्या फायदा होगा? 2 एम्पियर का करंट आएगा तब भी चला जाएगा, 3 एम्पियर का आएगा तब भी चला जाएगा, 4 एम्पियर का आएगा तब भी चला जाएगा, 5 एम्पियर का आएगा तो 5 एम्पियर का जाने में ये वायर क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने का मीनिंग ब्रेक होगी। ब्रेक होगी, ब्रेक होने का मीनिंग है सर्किट ब्रेक हो गया, फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ने का मीनिंग है कि ये अप्लायंस खराब होने से बच जाएगा। मान लो 7 एम्पियर का करंट आ गया तब भी ये वायर क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने से 7 एम्पियर आगे करंट जाएगा नहीं और हमारा टीवी का अप्लायंस क्या हो जाएगा? खराब होने से बच जाएगा। मतलब जितनी उस अप्लायंस की रेटिंग है उतनी रेटिंग का फ्यूज ले सकते हैं, या फिर उससे 0.5 या फिर 1 एम्पियर की कम का रेटिंग का फ्यूज ले सकते हैं। क्लियर? ये काम करता है हमारा फ्यूज। और उसकी कौन सी वायर होती है? कॉपर की वायर होती है। और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम इसलिए रखा जाता है ताकि ज्यादा करंट आने पे वो वायर क्या हो जाए? इजिली मेल्ट हो जाए। ये शॉर्ट लेंथ ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। व्हेन द लार्ज करंट पासिस थ्रू द सर्किट, जब उस सर्किट में से ज्यादा करंट पास होगा तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगी? हीटेड अप हो जाएगी। हीटेड अप होने का मीनिंग है मेल्ट हो जाएगी और उस सर्किट को ब्रेक होने से वो बचा देगी। लिखो है ना, फर्दर डैमेज इज प्रिवेंटेड। उसको दोबारा डैमेज होने से वो बचा देगी। क्लियर? हमने फॉर्मूले डिस्कस करे वही लिखे इसके अंदर फॉर्मूलेज। और जैसे मैंने अभी आपको फ्यूज का एग्जांपल दे कि फ्यूज क्या करते हैं? सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, किसी भी अप्लायंस को खराब होने से बचाता है। मतलब हाई करंट आने पे उसको क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, रोक देगा। एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि फ्यूज को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूज को हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। अभी आपको बताया मैंने, ये टीवी है, टीवी के साथ इसको किस में कनेक्ट किया गया? सीरीज में। मान लो ये कोई भी डिवाइस है और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? फ्यूज लगा देंगे। किस में कनेक्ट किए जा रहे हैं? सीरीज में कनेक्ट किए जा रहे हैं। क्लियर? और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। मतलब ज्यादा करंट आने पे फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? फ्यूज वायर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होने से वो सर्किट क्या हो जाएगा? डैमेज। फ्यूज वायर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज उड़ने का मीनिंग है कि वो अप्लायंस डैमेज होने से बच जाएगा। क्लियर? इसी के साथ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन है इसका, सीरीज के, पैरेलल के, जो हमने पावर्स के, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूलेस पढ़े। इस बेस पे कुछ कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।